एक नौजवान केरल की सरजमीन से मक्का मदीना के सफ़र पैदल सफ़र कर रहा है। वो नौजवान केरल की सरजमीन से निकला है और अपने कदम को मदीने मुनव्वरा की तरफ बढ़ा रहा है, जिसका नाम शिहाब चतुर है। वो केरल की सरजमीन से शिहाब चतुर निकला है और उसका इरादा ये है, उसका मंसूबा ये है, वो इस कदर निकल गया है कि मक्का मदीने का सफ़र यानी पैदल मैं करूँगा और पैदल करने के बाद में मैं हज मुबारक करूँगा। शिहाब चतुर ने ये इरादा किया और वो अपने घर से निकल गया और आज नहीं निकला है बल्कि आज से कम 57-58 दिन उसको हो गए हैं अपने घर से निकले हुए। इस बार तो उसका हज नहीं होगा मगर इंशाअल्लाह अगले साल तक वो हज में पहुंच जाएगा। मोहतरम हज़रात, वो नौजवान ने ये बता दिया कि कुछ हो ना हो मगर जब इश्क का जज्बा होता है, नबी के इश्क का जज्बा होता है तो ना वो पैदल देखता है, ना सफ़र देखता है, न ये देखता है कि कितनी लंबी मंजिल है। बस वो नौजवान नबी के इश्क में, नबी का दीवाना, नबी का आशिक, नबी का परवाना, नबी की याद में निकल गया है। और आज आलम यह है, आप सोशल मीडिया पर देखें तो वो जिस खित्ते में जा रहा है, जिस जगह जा रहा है, जिस शहर में जा रहा है, जिस जिले में जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है लोग उसका साथ दे रहे हैं। जिस जगह शिहाब चतुर जा रहा है लोग उसके दाएं बाएं घूम रहे हैं। और उसके साथ यहाँ तक के फख्र की बात यह है कि हमारे शिहाब चतुर के साथ जो मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के लिए पैदल सफ़र कर रहा है, उसके लिए सरकारी प्रशासन यानी पुलिस भी उसके साथ दे रही है और उसके साथ चल रही है। और बड़े बड़े दरोगा, बड़े बड़े ऐसो उसके साथ चल रहे हैं। मैं बहुत दिल के साथ उनका स्वागत, उनका वेलकम करता हूं जो मेरे भाई शिहाब चतुर का साथ दे रहे हैं। चंद कदम ही उनके साथ चल रहे हैं। अल्लाह उन नौजवान के साथ चलने वाले लोगों को सलामत रखे और उन पुलिस वालों, उस प्रशासन को भी अल्लाह सलामत रखे। और जो एम्बुलेंस उनका साथ चल रही है, अल्लाह उस एम्बुलेंस वाले को भी सलामत रखे। और जहाँ जहाँ लोग उनकी शिहाब चतुर के लिए अपने दिलों को बिछा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, अल्लाह उन नौजवानों को भी सलामत रखे। और वो नौजवान जिस खित्ते में जा रहा है, अभी कुछ दिन, 2-1 दिन पहले की बात है, वो केरल का नौजवान शिहाब चतुर जैसे ही गुजरात की सरजमीन पर पहुंचा और रात का समय हुआ, जैसे ही उसने होटल में आराम किया तो प्रशासन के 2 पुलिस वाले, 2 सिपाही उसके बाहर खड़े रहे। उसके प्रशासन के 2 सिपाही उसकी देखभाल करते रहे। और देखभाल करने के बाद में वो ये कह रहे थे, ऐ मेरे भाई तुम अल्लाह के घर जा रहे हो, तुम अपने अल्लाह के घर जा रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करना। जब शिहाब चतुर ने पूछा कि भाई, पुलिस वालों से जब पूछा गया कि तुम इस वक्त से यहाँ बैठे हो, तो पुलिस वालों ने कहा कि रात के 1 बजे से हम आपकी रखवाली कर रहे हैं, रात के 1 बजे से हम आपकी रखवाली कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखें, आप जिस तरफ भी देखेंगे यही खबर वायरल हो रही है, यही खबर चल रही है कि शिहाब चतुर ने मक्का मदीने का सफ़र पैदल तय करने का इरादा किया है, अपने कदम को निकाल दिया है। अब जहां वो जा रहा है, अगर लोग अपने घर की छत पर है तो वहां से फूल बरसा रहे हैं, लोग जहां जहां है वहां से शिहाब चतुर के आगे फूल बरसाए जा रहे हैं। अजय एक वीडियो तो मैंने देखा है जिसको DCM बोला जाता है, उसमें गुलाब के फूल हैं और गुलाब के फूलों से इस कदर उसके रास्ते को सजाया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो कदम रखता है वहाँ वहाँ फूल बिछाए जा रहे हैं। और हकीकत में वो फूल नहीं है बल्कि वो उन लोगों का दिल है, वो उन लोगों का दिल बिछा रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम सवारी से भी तो जा सकते थे, तुम सवारी से भी जा सकते थे, तुम एरोप्लेन से जा सकते थे, तुम हवाई जहाज से भी जा सकते थे, अजी गाड़ी से जा सकते थे, कार से जा सकते थे, किसी भी सवारी से जा सकते थे, साइकिल से जा सकते थे, मगर तुम पैदल क्यों चल रहे हो? पैदल जाने का इरादा क्यों किया है? आप पैदल जाने
जाने की वजह क्या है? तो शिहाब चतुर ने जो जवाब दिया था, क्योंकि प्रशासन के लोग साथ में हैं और मीडिया वाले साथ में हैं और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, चंद कदम उनके साथ चल रहे हैं, सब सवाल कर रहे हैं कि शिहाब चतुर भाई ये तो बताइए, तुम किसी सवारी से भी जा सकते थे, तुम किसी चीज से भी जा सकते थे, तुम हवाई जहाज से भी जा सकते थे, पानी के जहाज से भी जा सकते थे, मगर पैदल जाने की वजह क्या है? जब उस नौजवान शिहाब चतुर ने इस बात का जवाब दिया था तो आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा था कि मैं जो पैदल निकला हूँ, मीडिया वालों के सामने उस नौजवान शिहाब चतुर ने कहा था पैदल निकलने की वजह कोई और नहीं है, बल्कि पैदल निकलने की वजह मेरी ये है, जो हमारी कौम के नौजवान, जो उम्मते रसूल के नौजवान आज अपनी जिंदगी शराब में गुजार रहे हैं, जो आप अपनी जिंदगी जिना में गुजार रहे हैं, जो आप अपनी जिंदगी, वो नौजवान अपनी जिंदगी जुआ खेलने में गुजार रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए अपने घर से निकला हूँ, अरे मैं अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए रोजाना 50, 40 या 45 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मैं इस वजह से निकला हूँ कि ताकि हमारे नौजवान भाइयों में, ताकि हमारे नौजवान तिब्बते में ये हौसला आ जाए और ये हिम्मत आ जाए, जब उनके मोहल्ले की मस्जिदों में आजान हो तो वो अपने घर से निकलकर अपनी मस्जिदों को, वीरान मस्जिदों को आबाद कर ले। मैं इसलिए इस जगह से निकला हूँ, मैं इसलिए पैदल जा रहा हूँ। बाकी मैं सवारी से भी जा सकता था, बाकी मैं हवाई जहाज से भी जा सकता था, बाकी मैं किसी और भी सवारी से जा सकता था, मगर पैदल जाने की वजह जो है मेरी ये है ताकि हमारी कौम के नौजवान अपनी मस्जिदों को, जो वीरान मस्जिदें हैं उनको आकर भर दें, उनको अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों जरा सोचो तो सही, अब तो हमें शर्म आनी चाहिए। वो नौजवान शिहाब चतुर पैदल मक्का मदीने का सफर कर रहा है और हमारे हाल क्या है? हमारा हाल ये है, 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त में अजान होती है, हम अपने घरों में बैठे हैं, हम अब फजर की अजान होती है तो हम अपने बिस्तर पे सोते होते हैं, सुहर की अजान हो रही है हम अपने काम में मशगूल हैं, असर की अजान हो रही है तो हम चौराहों पे बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और मगरिब की अजान हो रही है तो हम अपने घर में बैठकर बातें कर रहे हैं, ईशा की अजान हो रही है तो हम टांगे फैलाकर सो रहे हैं। अरे सोचो तो सही, वो केरल का नौजवान शिहाब चतुर रोजाना, मैंने जब ये सर्च किया, इंसान कितनी भी तेज चलने वाला हो, कम से कम पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 40 या 45 किलोमीटर ही चल सकता है। आज उस नौजवान को अपने घर से निकले हुए, आज उस नौजवान को कम से कम 57-58 दिन हो गए हैं। उस नौजवान से लोगों ने पूछा भी होगा और पूछना भी बनता है कि भाई तुम ये नौजवान ये तो बता, तुम पैदल क्यों निकले हो? पैदल में लाख परेशानियां आती हैं, शायद तुम्हारी मौत हो गई, शायद खाने पीने की प्रॉब्लम होगी भाई, और देशों में जाओगे और भी परेशानियां होंगी। तो उस नौजवान शिहाब चतुर ने क्या खूब जवाब दिया था, उसने जवाब यही देगा कि अब तो जीना भी नबी की मोहब्बत में है और मरना भी नबी की मोहब्बत में है, जान जाए तो चली जाए। अब ये शिहाब चतुर दीवाना अब तो मक्का मदीना पैदल ही जाकर रुकेगा, अब तो ये पक्का दीवाना नबी का आशिक मक्का मदीना में जाकर ही रुकेगा। उस नौजवान की ये आलम ये है, उस नौजवान का आलम ये है कि जहाँ जहाँ जा रहा है लोग उसका साथ दे रहे हैं, वो नौजवान जो केरल की सरजमीन से निकला है। और मैं जो ये बोल रहा हूँ, इस खबर को इतना वायरल कर देना ताकि आज जो अब मेरा भाई अपने हिंदुस्तान देश से निकलकर और देशों में जाएगा, इसके बाद पाकिस्तान जाएगा, इराक जाएगा, तो इस खबर को इतना वायरल कर दो, इस खबर को वहां तक उन तक पहुंचा दो जैसे कि इस हिंदुस्तान में उसको कोई परेशानी नहीं आ रही है, जैसे कि हिंदुस्तान में उसका प्रशासन साथ दे रही है, जैसे कि लोग हिंदुस्तान के लोग उसका साथ दे रहे हैं, उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी तरह जैसे ही मेरा भाई पाकिस्तान की सीमाओं सरहद के पार पहुंचे तो पाकिस्तान के लोग इसी तरीके से इसका स्वागत करें। हिंदुस्तान के बाहर जैसे ही निकले, जिस देश में जाए
मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उस शिहाब चतुर की मुसीबतों को परेशानियों से महफूज रखे, उस शिहाब चतुर को हर मुसीबतों हर परेशानी से बचाए। ऐ नौजवानों जरा सोचो तो सही, उस नौजवान की हिम्मत को सलाम, उस नौजवान की ताकत को सलाम। जब हमने इस खबर को सुना, मैंने सोशल मीडिया पर जब ये खबर देखी कि एक केरल का नौजवान जिसने ये इरादा किया है, अपने कदम को बढ़ाया है, अपने कदम को किस जानिब बढ़ाया है, कोई शराब के लिए नहीं बढ़ाया, शराब की हड्डी बजाने के लिए उसने अपने कदम को नहीं बढ़ाया, कोई जिना के लिए अपने कदम को नहीं बढ़ाया, कहीं कोई गलत काम करने के लिए उसने अपने कदम को नहीं बढ़ाया। हाँ हाँ बढ़ाया है तो नबी की मोहब्बत में बढ़ाया है, हाँ हाँ बढ़ाया है तो मदीने की जियारत के लिए बढ़ाया है, हाँ हाँ बढ़ाया है तो आका का दीदार, आका के रोजे का दीदार करने के लिए बढ़ाया है, सहाबा इकराम के मज़ारों का कब्रों का दीदार करने के लिए बढ़ाया है, खाने काबा का तवाफ करने के लिए बढ़ाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हमने तारीख को देखा कि आज से पहले क्या किसी और ने ऐसा हज किया है, आज से पहले हमने सुना था कि लोग सैलकिलों से हज करने जाते थे, लोगों ने सैलकिलों से हज किया है, पानी के जहाज से हज किया है। मगर ये कौन सी खबर वायरल हो रही है कि एक नौजवान पैदल सफर कर रहा है, पैदल मक्का मदीना जा रहा है। जब तारीख को खोला, तारीख को खोलने के बाद मैं देखा कि किसी ने क्या पैदल हज किया है। जब तारीख को खोला तो एक खबर मिलती है, एक तारीख मिलती है कि जिसने के पूरे 25 हज पैदल किए थे। अब वो किसकी शान है, वो कौन सा नाम है जिसने 25 हज किए थे? आप जानते हैं शहीद करबला, यानी ये मुहर्रम का महीना चल रहा है जिसमें हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। ये वो महीना चल रहा है, हजरत इमाम हुसैन जो शहीद करबला है, शहीद आजम है, नबी के नवासे है, फातिमा ज़हरा के लाल है, अली के दुलारे है। अरे उनके भाई हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 मरतबा अपने पैदल चलते चलते 25 मरतबा खाने काबा का तवाफ किया था, 25 मरतबा हज मुबारक किया था। कौन हसन? वो हसन जो नवासे रसूल है। कौन हसन? वो हसन जिनकी रगों में फातिमा ज़हरा का दूध है। कौन हसन? अरे वो हसन जिनके भाई ने अपनी सर को इस इस्लाम के खातिर, इस दीन के खातिर करबला में अपने सर को तन से जुदा करवा दिया था। कौन? इमाम हसन। अरे वो इमाम हसन जिनकी रगों में हजरत अली का खून है। उन्होंने 25 मरतबा पैदल हज किया था। अब इस नौजवान ने कोई नया काम नहीं किया है, बल्कि इस नौजवान ने हजरत इमाम हसन की सुन्नत को जिंदा किया है, हजरत इमाम हसन की सुन्नत को जिंदा किया है। ऐ नौजवानों जरा तुम कहाँ हो, जरा तुम सोचो तो सही। उस नौजवान ने इस कदर अपने घर बार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने सब सामान को छोड़कर पैदल निकल गया है। अब नबी की मोहब्बत में निकला है, तो उस नबी की मोहब्बत में जो इंसान निकल जाता है उसकी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करता है। मगर नौजवानों अपनी जिंदगी को तो झांको, अपने कैरेक्टर को तो झांको। तुम क्यों परेशान हो? आज परेशानियां क्यों आ रही है? आज तुम्हारे पास नमाजें नहीं है, शराब तुम पी रहे हो, ज़कात तुम नहीं देते, नमाज से दूर तुम हो, ज़िना तुम कर रहे हो। मगर उस शिहाब चतुर की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत में निकला है। लाखों सलाम हो उसकी मोहब्बत पर। अरे शिहाब चतुर ने ये पैगाम दे दिया, अरे जीना है तो नबी की मोहब्बत में और मरना है तो नबी की मोहब्बत में। मगर आप सोचो तो सही, शिहाब चतुर कोई ऐसा वैसा, बस शिहाब चतुर से एक गुजारिश है, अगर ये खबर शिहाब चतुर तक पहुंच जाए तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई तू अपने चेहरे पर दाढ़ी भी सजा ले, अपने चेहरे पर दाढ़ी भी सजा ले। बस कमी कुछ नहीं है, बस कमी यही है कि तेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। नबी की आशिकों का हाल ये है। अरे नबी के आशिक कैसे होते हैं? नबी के आशिक तो ऐसे होते हैं जैसे कि सिद्दीक अकबर नबी के आशिक थे, जैसे कि उस्मान गनी नबी के आशिक थे, जैसे कि उस्मान गनी नबी के आशिक थे, जैसे
जैसे कि हजरत उमर नबी के आशिक थे, जैसे कि मौलाए कायनात नबी के आशिक थे, अरे जैसे कि हजरत बिलाल हबशी नबी के आशिक थे, अरे जैसे कि नबी के आशिक हजरत बिलाल हबशी थे, वो आशिक थे आशिक। आज तू मेरे भाई तू निकल तो गया है, माना कि नबी की मोहब्बत में निकला है, मगर कोई नौजवान या कोई इंसान अपने चेहरे से दाढ़ी कटाता है, अपने चेहरे से दाढ़ी कटाता है, उसकी दाढ़ी नालियों में बहती है, तो नबी को बड़ा दुख पहुंचता है, नबी बहुत दुख में हो जाते हैं। और तुम ये चाहते हो कि नबी को राजी कर ले, नबी से मोहब्बत करते हो। आजकल नौजवान का हाल ये है, बस नारा लगाने वाला मुसलमान बाकी रह गया है, खिचड़ा खाने वाला मुसलमान रह गया है। अरे सच्चा मुसलमान तो वो है, सच्चा आशिक तो वो है जो 5 वक्त नमाज पढ़े, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखे। आज हमारा हाल ये है, नारे तो ऐसे लगाते हैं, नारे तो ऐसे लगाते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब आस्तीन ये है और ये कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नौजवानों, अरे छोड़ोगे तो तब जब तुमने पकड़ा होगा। पकड़ने से मुराद ये नहीं है किसी का दामन पकड़ा और तुम्हारे हाथ में ला दिया। अरे ये दीन दुनिया में ऐसा नहीं आया है, ये दीन दुनिया में ऐसा नहीं फैला है। जना कितनी कुर्बानियां दीन के लिए, नौजवानों जना कितनी कुर्बानियां दीन के लिए अहले बैत के खानदान वालों ने दी है। आप जानते नहीं हैं, तारीख़ करबला पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तारीख़ करबला पढ़ेंगे तब